नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में किसान बिजली की मांगों को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय के सामने बैठे हैं, जिसमें कोलायत विधायक भंवर सिंह भाटी, पूर्व विधायक कामरेड पवन दग्गल इस घेराव में शामिल हुए। वहीं हर गांव हर ढाणी में अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है और यदि बिजली विभाग द्वारा इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो हालात बिगड़ते वक्त नहीं लगेगा। बूंदी के शंकरपुरा में 20 वर्ष विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार खेत पर बनी टापरी में अकेला पाकर पास के गांव के 3 लोगों ने विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं परिजनों के साथ थाने पहुंचकर पीड़िता ने घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ मीणा नवयुवक संगठन ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें मुखबदीर बालिका के साथ हाल ही में दुष्कर्म करने वाले को गिरफ्तार नहीं होने से अधिकारी के समक्ष रोष प्रकट कर शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। साथ ही दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने और मुआवजे की मांग को लेकर नवयुवक मंडल मीणा समाज के कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। समिति के सदस्य शैतान मीणा ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। गिरफ्तारी की शीघ्र मांग की ओर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो शीघ्र ही उपखंड स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जयपुर के चोमू के राजकीय माहेश्वरी सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य नवीन शर्मा को एसीबी की टीम ने जयपुर में 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। बताया जाता है कि प्रधानाचार्य नवीन शर्मा के खिलाफ काफी दिनों से बीएड के इंटर्नशिप के लिए रिश्वत लिए जाने की शिकायत मिलती रहती थी। एसीपी अधिकारी ब्रजपाल सिंह ने बताया कि प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के वैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। शिविर में 89 गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया और निःशुल्क जांच की गई। सभी को प्रसव पूर्व होने वाली समस्याओं और उनके निराकरण के बारे में अवगत कराया गया। इस मौके पर सीएचसी पर कार्यरत प्रसाविका अग्रवती मीणा, कमला मीणा और रीना रामी शर्मा और आशा सहयोगियों ने सहयोग किया। भरतपुर के वैर में इन दिनों आवारा पशुओं ने किसानों की रात की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा है, जहां खेतों में खड़ी फसलों को चौपट कर रहे हैं, जबकि नगरपालिका प्रशासन ने आवारा पशुओं को पकड़ने का टेंडर भी दिया है। ठेकेदार द्वारा 1 माह गुजर गया लेकिन किसी भी आवारा पशु को पकड़ा नहीं गया है, जिसकी वजह से अन्नदाता काफी परेशान है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। जयपुर के जमवारमगढ़ बस स्टैंड पर प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने सार्वजनिक सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स को बने 8 दिन हो गए। वहीं बगैर सूचना दिए जेडी ने सार्वजनिक सुलभ शौचालय को ध्वस्त कर दिया गया। जहां जेडीए दल के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करने की मांग को लेकर सरपंच संघ के नेतृत्व में लोगों ने जयपुर जमवारामगढ़ स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया। सरपंच जोशी ने कहा कि शौचालय पंचायत की आबादी भूमि में बना हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने सरपंच की एक न सुनी। वही सरपंच सुमित्रा जोशी ने सरपंच संघ से मदद करने की मांग की और उन्होंने जेडीए अधिकारियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाने की भी मांग की। भीलवाड़ा के आसीन में स्वच्छ भारत मिशन के चलते ग्राम पंचायत आमिसर में सफाई व्यवस्था चौपट हो रही है। चित्तौड़गढ़ के अकोला अखिल मेवाड़ क्षेत्र कचेलिया तेली धर्मशाला में आज 70 से ज्यादा युवक युवतियों ने सामूहिक विवाह के लिए अपना परिचय दिया गया। सम्मेलन में पूर्व उदयपुर संभाग के सभी समाजजन ने विश्वकर्मा जयंती पर यात्रा निकाली। सचिव योगेश देवड़ा ने बताया कि आगामी 8 मई 2017 को समाज का प्रथम सामूहिक विवाह होगा। बाड़मेर के बालोतरा नगर परिषद के वार्ड 3 में सीवरेज कार्य का शुभारंभ उप सभापति राधेश्याम माली ने किया। इस अवसर पर जॉन भाई तेली और श्याम लाल संत उपस्थित रहे। नागौर के डीडवाना में रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना नागौर रोड पर सिंगी तालाब के पास की है। सीकर के लोसल नगरपालिका में साधारण सभा की बजट बैठक में 28 करोड़ का बजट पेश किया गया। पार्षदों की अभिशंसा पर प्रत्येक वार्ड में 20 लाख के विकास कार्य होंगे। जोधपुर के ओसिया उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र रेगर ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ाबास और ओसिया का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 2 अध्यापक अनुपस्थित मिले और वहीं ओसिया के विद्यालय में समय से पूर्व ही 3:30 बजे बच्चों की छुट्टी कर दी गई और निरीक्षण के दौरान एक भी बच्चा विद्यालय में नहीं मिला। उपखंड अधिकारी रेगर ने इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए लिखा है।
भरतपुर के नगर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ग्राम पंचायत जालू की सरपंच के खिलाफ फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज से चुनाव लड़ने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। धौलपुर के राजाखेड़ा में कई ईंट भट्टों के सिंगल फेस ट्रांसफार्मरों से चोरी की जा रही है। वहीं स्थानीय कर्मचारियों की मिलीभगत से विद्युत चोरी हो रही है। चूरू के सरदार शहर में चल रही 3 दिवसीय प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें तहसील क्षेत्र की 64 टीमों ने भाग लिया। जालोर के भीनमाल में पिछले कई दिनों से हो रही बिजली कटौती के चलते आमजन परेशान है। वहीं किसानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। झालावाड़ के पिड़ावा में दहेज की मांग पर विवाहिता को घर से निकाला गया। वहीं दहेज में 2 लाख रुपए और बाइक की मांग की गई। सिरोही के आबू रोड में अंबिका कॉलोनी के बाहर लगे बिजली पोल से हादसे का अंदेशा बना हुआ है। वहीं इस पोल पर जगह जगह से लोहे के सरिये दिखाई पड़ते हैं। अजमेर के मसूदा में विद्युत विभाग के ठेकेदार और लाइनमैन और कनेक्शन करने के एवज में रुपए लेने का आरोप है। बीकानेर के खाजूवाला में मेयर क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज के 5 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह और 26 फरवरी को दूसरे परिचय सम्मेलन हेतु जनसंपर्क किया गया। वहीं अध्यक्ष श्रवण कुकरा ने बताया कि पुगल खाजूवाला और छत्तीसगढ़ ने समाज की सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय समाज के समस्त लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और आज के दौर में सामूहिक विवाह आयोजन के महत्व को स्वीकृति देते हुए आधिकारिक सहभागिता का विश्वास दिलाया। वहीं छत्तीसगढ़ में समाज के प्रधान हीरालाल जोड़ा ने सामूहिक विवाह आयोजन को समाज में व्याप्त कुरीतियों का सार्थक समाधान बताते हुए इस आयोजन में सहयोग की बात कही। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में रमेश माली ने बकाया राशि की मांग पर एक व्यक्ति को उठाने का मामला पुलिस में दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने बताया कि रमेश के पास श्री राम हलवाई काम करता था, जिससे बीकानेर का किसान उपाध्याय रुपए मांगता था। रुपए नहीं देने पर किसान उसे गाड़ी में डालकर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के जौंथरी क्षेत्र में पूर्णिमा पर कई कस्बों में बाजार पूर्णतः बंद रहे। वहीं व्यापार एसोसिएशन द्वारा निर्धारित बंद के तहत व्यापारियों ने बंद रखा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में आपसी फूट के चलते भाजपाई कमजोर दिख रहे हैं। पहले भाजयुमो के पदाधिकारी को सूरजगढ़ में धमकी दी गई। अब उदयपुर वाटी में कुछ अज्ञातों ने विधायक के नाम की पट्टिका तोड़ दी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता दौलतराम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। झुंझुनू के नवलगढ़ में आज से शेखावटी उत्सव का शानदार आगाज किया। वहीं विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कलेक्टर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और कल से ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू की जाएंगी। चूरू के सुजानगढ़ में खनन क्षेत्रों में किए गए भयंकर विस्फोट से गोपालपुरा आसपास के करीब 100 मकानों में हुए नुकसान से आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम अजय आय को ज्ञापन देकर ब्लास्ट कार्य को तुरंत बंद करवाने की मांग की है। भरतपुर के बयाने में म्यूजिक कंपनी की शिकायत पर 3 मोबाइल दुकानों पर अवैध डाउनलोडिंग करते पाए जाने पर कॉर्पोरेट एक्ट मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तीनों दुकान से डाउनलोड सामग्री भी जब्त की है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अलवर के बहरोड में सीएलजी की मीटिंग में अलवर पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश पहुंचे और ग्रामीणों से अपराध पर चर्चा की गई। वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अपराध पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है। अपराधियों को लेकर बताया कि अगर कोई 4-5 अपराध कर देता है तो किसी को उसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए, ताकि उसको जेल से बाहर आकर दोबारा से अपराध ना कर सके। जयपुर के कानोता माली की कोठी के सामने एक शव मिला। घटना कानोता थाना क्षेत्र का है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में टोल वसूली के विरोध में संघर्ष समिति की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें टोल बूथ को सही स्थान पर लगाने और आम जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही मारपीट करके दबंगई से टोल वसूली के विरोध जैसी समस्याएं सामने आई। करौली के टोड़ा भीम बोल देवलन के 2 पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर फायरिंग हो गई।
वहीं फायरिंग की घटना के बाद इन दोनों गांवों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों के पहुंचने के बाद मामला शांत हो गया है, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने डेरा डाले रखा है। नागौर के परबतसर नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक 13 फरवरी को होगी। वहीं चित्त 2017 और 18 का बजट पेश किया जाएगा। नागौर के परबतसर लोक अदालत का आयोजन एडीजे महेंद्र कुमार सिंघल की अध्यक्षता में हुआ। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी महकला के लोगों ने गंगापुर कैंप कोर्ट के आए अतिरिक्त जिला कलेक्टर भगवंत सिंह देवल को ज्ञापन देकर कई वार्डों में नाली निर्माण और सड़क मरम्मत कराने की मांग की है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। दौसा के बांदीकुई जन संघर्ष समिति बसवा के पदाधिकारियों ने बसवा में व्याप्त पानी की समस्या के समाधान को लेकर मांग की और जलदाय विभाग के एसआई से मुलाकात की। इस दौरान पदाधिकारियों ने शीघ्र समस्या के समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अलवर के थाना गाजी रायपुरा भाल गांव में 2 दिन पहले महिला को खेत में रखवाली करते महिला की मौत के समय आदमखोर बघेरे का वन विभाग की टीम ने पीछा करते हुए पिंजरे में कैद कर लिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। झालावाड़ के मनोहर थाना में हरिपुरा गांव में गश्त के दौरान पुलिस ने एक युवक को 24 पौवे अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। भरतपुर के कुम्हेर पैघौर 2 जनों पर शराब पीकर गाली गलौज करने पर आर्थिक दंड दिया गया। वहीं शराब और अन्य नशाखोरों पर रोक लगाने के लिए गांव के नवयुवक मंडल और बुजुर्ग कमेटी का गठन किया गया। भरतपुर के कामा बैरती लहलों में 2 बाइक पर सवार लोगों ने गांव से एक 8 वर्षीय बालक के अपहरण का प्रयास किया है, लेकिन बालक द्वारा विरोध करने और हल्ला मचाने पर अपहरणकर्ता फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर की डीग पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोप में रायबका निवासी रामवीर पुत्र भीम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। वहीं थाने में 4 से 5 जनों के खिलाफ मारपीट कर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया है। बारां के छबड़ा में राज्य सरकार द्वारा छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट का एनपीसी को सौंपने के निर्णय पर अभियंताओं में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि काफी विकट परिस्थितियों में काम कर आज थर्मल को खड़ा कर दिया गया है, तब सरकार इसको एनटीपीसी को सौंप रही है। ये क्षेत्र के लोगों और यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात है। झालावाड़ के झालरापाटन में जिले की समस्त निकायों के सभापति, उपसभापति, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। ये बैठक नगर परिषद अजमेर के विजयनगर में घनश्याम तिवारी का भीलवाड़ा जाने के दौरान भाजपा कार्यकर्ता जोरदार स्वागत किया गया। यह तिवारी सांगानेर से विधायक और पंडित दीनदयाल वाहनों के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में विद्युत निगम ने बिजली चोरों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। विद्युत निगम ने गंगापुर सिटी और बामनवास क्षेत्र में 88 बिजली चोरों पर 11 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। जैसलमेर के रामगढ़ में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने रामगढ़, नेत्री, सहुआ सहित विभिन्न गांवों का दौरा कर जन समस्याएं सुनी। धौलपुर के मनिया हिनौता के गांव फूलपुर में मनरेगा के तहत हो रही पोखर खुदाई का राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष जगमोहन सिंह बघेल ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मनरेगा श्रमिकों को उनके मिलने वाली सुविधाएं और मजदूरी के बारे में जानकारी दी। करौली के हिंडौन सिटी में रेलवे कोटा मंडल के वाणिज्य प्रबंधक के नेतृत्व में बेटी कटों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 200 बेटी कट यात्रियों को पकड़ा गया और करीब 85,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। सवाईमाधोपुर के चौथका बारवाड़ा तहसील क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम के कारण सबसे अधिक मसूर की फसल में रोग लगा है। इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। रोग के चलते मसूर की 50% से अधिक फसल खराब हो गई है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में 17 साल से फरार वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई पचलंगी चौका भ्रमारी राकेंद्र मीणा ने की। झुंझुनू के पिलानी में झूठा मुकदमा दर्ज करवाना महंगा पड़ गया, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। महती के ढाड़ी निवासी एक व्यक्ति ने कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। राजसमंद के आमेट में सांसद हरिओम सिंह राठौर के आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं सांसद द्वारा रेल बजट में वर्षों पुरानी मावली मारवाड़ मीटर गेज रोड लाइन मार्ग को ब्रॉडगेज आमान परिवर्तन कर 1597 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर आमेट थाने पर स्वागत किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय कृमि दिवस पर आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में कृमि नियंत्रण टैबलेट दी जा रही है।
नागौर के मेड़ता सिटी में मनचलों की हरकत, अब पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं वैलेंटाइन डे के मौके पर सादी वर्दी में पुलिस जवान तैनात रहेंगे। बीकानेर के नोखा में विशेष अदालत ने रात को घर में घुसकर पिस्तौल की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी राकेश बिश्नोई का जमानत खारिज कर दी है। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में सिंथेटिक पनीर का धंधा जारी चल रहा है और वहीं मेवात क्षेत्र के दर्जनों गांवों में ये गोरख धंधा हो रहा है। आसपास के गांवों और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये पनीर सप्लाई होता है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जोधपुर के बालेसर नवयुवक मंडल जोधपुर संभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर नवयुवक मंडल के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पालीवाल ने बताया कि नवयुवक मंडल द्वारा पालीवाल समाज के वे प्रतिभावान विद्यार्थी जिन्होंने सत्र 2016 से 17 में कक्षा 10वीं और 12वीं में 75% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जोधपुर के ओसिया में प्रदेश कांग्रेस महासचिव और जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन लीला मदेरना ने ओसिया क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर जन समस्याओं से रूबरू हुई। मदेरना ने गौशाला में होने वाले कार्यक्रम में आने का आग्रह भी किया। इस दौरान नेवरा रोड सरपंच देदाराम जाखड़, कांग्रेस नेता भंवरलाल, अध्यक्ष छात्र संघ अध्यक्ष बीरबल भाकड़ सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। अलवर के रामगढ़ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान पर मूर्तिकारों ने पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण की वजह से स्कूली बच्चों को खेलने में परेशानी हो रही है। बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय उपखंड क्षेत्र के नेवरिया गांव के कार्यक्रम में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बालकों को शिक्षा और संस्कार देना जरूरी है ताकि उनका जीवन सही रास्ते से आगे बढ़े। वही बता दें कि कटारिया नेवरिया ग्राम के गुरु कजौड़ी यश स्वास्थ्य भवन का लोकार्पण समारोह में बोल रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर गुरु महिमा का भी जिक्र किया। वह कटारिया का बालिकाओं ने परंपरागत रूप से स्वागत किया। स्कूल में गृह मंत्री ने कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन भी किया। महोत्सव में श्री कटारिया को स्मृति चिन्ह देकर भेंट किया। महोत्सव के अवसर पर कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर, बड़ी सादड़ी विधायक गौतम दत्त, नेवरिया सरपंच आनंद कुमार बैरवा सहित आम जन और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। भरतपुर के वैर में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कृमि के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई तथा उनके उपाय बताए गए। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र, सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पेट के कीड़ों की दवाई खिलाई गई, जिसका मॉकअप राउंड 15 फरवरी को होगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और महिला और बाल विकास विभाग ने कार्य किया। अलवर के राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई में अलवर रोड पर चल रहे पटरी निर्माण का कार्य करीब 15 दिनों से बंद पड़े रहने से दुकानदारों और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क के दोनों ओर से पटरियों के खुले होने से कभी भी कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। जयपुर के सांबर लेक में परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की बेरुखी के चलते कस्बे की सड़कों पर मुख्य बाजार से ओवरलोड भारी वाहन क्षमता से 5 गुना ज्यादा वजन लादकर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। प्रशासन द्वारा इन पर लगाम नहीं लगाने से वाहन चालकों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जहां बाईपास होने के बावजूद ट्रक और ट्रैक्टरों में ओवरलोड नमक भरकर कस्बे की सड़कों से निकल रहे हैं, जिसके चलते सड़कों पर नमक का ढेर लग गया है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। राजसमंद जिले के आमेट के हीरालाल देवपुरा महाविद्यालय में NSUI प्रदेश अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में वार्षिकोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कुंभलगढ़ के पूर्व विधायक ने की और सर्वप्रथम कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष और अन्य छात्रों द्वारा अतिथियों का तिलक और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष
प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बाद में महाविद्यालय के छात्रों ने वार्षिकोत्सव के दौरान रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा महाविद्यालय के छात्रों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने और सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर नवाजा गया। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जयपुर के सांबर लेक में राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस का शुभारंभ उप जिला कलेक्टर और पालिका अध्यक्ष ने बच्चों को कृमिनाशक दवा पिलाकर किया। इस अवसर पर ब्लॉक सीएमएचओ ने राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस पर जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के पेट में कृमि हो जाने पर बच्चे कमजोर हो जाते हैं और उनके पेट में दर्द भी रहने लगता है, इसलिए बच्चों को कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। जैसलमेर के नोक में कल देर रात को आसमान में एक संदिग्ध रोशनी दिखी। प्रत्यक्षदर्शियों ने अनुसार रोशनी दिखने में एक अजीब तरह की थी। हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसकी कोई पुष्टि नहीं कर पाई है। ग्रामीणों के अनुसार रोशनी काफी देर तक आसमान में मंडराती रही और थोड़ी देर में अपने आप गायब हो गई। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा तकनीकी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर पीएचडी के एसआई और एक्सियन ग्रामीण का घेराव कर दूसरे दिन भी धरना लगाया। एक्सियन ग्रामीण कार्यालय पर ताला जड़ दिया गया। कर्मचारियों की मुख्य मांगे खंड स्तर पर बने कार्मिकों के आवास जो 20 सालों से खंडर बन चुके हैं, वहां बिजली पानी की समस्या है। मकानों की मरम्मत नहीं हो रही। कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक कार्य लिया जा रहा है और मूल पदस्थापन स्थानीय पर कार्य करवाना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ड्यूटी स्तर पर बैठने की व्यवस्था करना है। पाइप लीकेज कार्य ठेके पर देना, रिपेयर हेतु ज्वाइंट उपलब्ध करवाना, ग्रामीण योजना में कार्मिकों से करवाए जाने वाले कार्य का भुगतान अतिशीघ्र करना है। जाखड़ ने बताया संगठन ने 23 जनवरी 17 को भी ज्ञापन देकर मांगे पूरी करने का आग्रह किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी कारण मुख्यालय पर ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बजट जारी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई प्रभावित होगी तो जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। चूरू के रतनगढ़ में देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिणवा ने अपने गृह क्षेत्र में रहकर एक निजी फर्नीचर हाउस का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री रिणवा का फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर धनाराम गोपाल राम सुधार ने मंत्री रिणवा का अभिनंदन भी किया। मंत्री रिणवा ने कहा कि इस तरह के बड़े उद्योगों क्षेत्र में स्थापित होने से बेरोजगारी को रोजगार का अवसर प्रदान होगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद झुंझुनू रीजन मैनेजर सीएल गांधीवाल को मंत्री रिणवा ने रतनगढ़ को इंडस्ट्रीज में ग्रोथ सेंटर स्थापित करने की बात कही। दौसा मेहंदीपुर बालाजी में चल रही दिवसीय बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं विजेता टीम को 11,000 रुपए और उपविजेता टीम को 5100 रुपए सील पुरस्कार रूप में दिए गए। चूरू के सरदार शहर में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मेहरू निशा आई, जहां उन्होंने बताया कि मदरसा में अभी कोई पद खाली नहीं है। कई मदरसों में 2 टीचर हैं और कई में 10 टीचर हैं। उनके हिसाब से उनको सेट किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मिड डे मील योजना को सही तरीके से मदरसों में लागू करने के लिए वो प्रयास कर रही हैं। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र के नागाड़ा रोड पर जीप की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस द्वारा मोटरसाइकिल राजाराम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कार्यक्रम सरपंच श्रीमती राममूर्ति पालीवाल की अध्यक्षता में और समाजसेवी के मुख्य अतिथि के रूप में हुआ। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में खारी का लांबा में नवनिर्मित मॉडल तालाब का जिला प्रभारी मंत्री अनीता बघेल ने उद्घाटन किया। इस दौरान उपस्थित ग्रामवासियों को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सपने के बारे में बोलते हुए कहा कि राजस्थान के प्रत्येक गांव को जल स्वावलंबन योजना के तहत स्वच्छ पेयजल सिंचाई के लिए प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बने, जिसके तहत ये सुंदर तालाब गांव के विकास में सहायक होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामलाल गुर्जर ने की और समारोह में जिला परिषद के सीईओ गजेंद्र सिंह, विकास अधिकारी सीमा गौड़, जिला परिषद सदस्य हनुमंत सिंह, सरपंच कुलदीप परिहार मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने लांबा में आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर और नन्हे बालक को कृमि मुक्ति गोली खिलाई और केंद्र पर कार्यवाही कार्यकर्ता को खुशी परियोजना के तहत सामग्री वितरित की। प्रभारी मंत्री बघेल ग्राम पंचायत कलव्यास के सानोदिया ग्राम में बालिका माध्यमिक विद्यालय की जीवन ज्योति सेवा समिति द्वारा
गोद लेने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और साथ ही विद्यालयों के विकास के लिए स्वयंसेवी संस्था का आगे आने के कार्य को सराहनीय कदम बताते हुए संस्था के सदस्यों को धन्यवाद दिया। बाड़मेर के सिवाना में राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत आज 2 दिवसीय दौरे पर सिवाना पहुंचे, जहां उन्होंने सिवाना क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में बने 33 केवी GSS का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर विधायक हमीर सिंह भायल सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीण मौजूद रहे और गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए राणावत ने कहा है कि किसानों की विद्युत संबंधित समस्याओं को लेकर सरकार संवेदनशील है, जिसके निवारण हेतु सरकार निरंतर कार्य कर रही है। राणावत ने सरकार को 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक विद्युत पहुंचाने का कार्य किया है। इस मौके पर मंत्री ने कहा है कि बाड़मेर जिले में विद्युतीकरण का सबसे कम काम हुआ है, जिसको लेकर अभी भाजपा सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की योजना से सर्वाधिक राशि स्वीकृत कर बाड़मेर जिले को दी है। विद्युतीकरण का कार्य इस महीने तक जल्द ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इस मौके पर विद्युत विभाग के जिला अधिकारी सहित कार्मिक मौजूद रहे। झुंझुनू के खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम में जरूरतमंद लोगों के लिए वस्त्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में तहसीलदार जय सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में स्वामी आत्मनिष्ठानंद ने कहा कि स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। नागौर के मकराना में ग्राम बोरावड़ के जाटाबास में बीती रात एक सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। मकान मालिक के अनुसार चोर 3 कमरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के गहने सहित करीब 2.5-3 लाख का सामान चोरी कर ले उड़े। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।